राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर केकड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग, पेयजल विभाग, नगर पालिका और अन्य विभागों के 1000 करोड़ से भी अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर करीब 1 बजे राजकीय महाविद्यालय परिसर में बनाए गए हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरे, जहां पर विधायक शत्रुघ्न गौतम के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी भव्य अगवानी की। गुलदस्ता भेंटकर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया गया। इसके बाद वे काफिले के साथ कृषि उपज मंडी परिसर स्थित मुख्य समारोह स्थल पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने विधायक गौतम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित विशाल रक्तदान शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने उपस्थित लोगों को रक्तदान का महत्व बताते हुए नियमित रूप से रक्तदान करने की अपील की। साथ मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मंडी परिसर में पौधरोपण किया। इस मौके पर कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री का स्वागत विशेष रूप से किया गया। विधायक गौतम के नेतृत्व में भाजपा कार्य मंडल के 7 मंडलों के अध्यक्षों ने मुख्यमंत्री का 51 किलो की माला पहनाकर साफा बंधवाकर भव्य अभिनंदन किया। इस दौरान गौतम ने मुख्यमंत्री को सांवरिया सेठ की प्रतिमा और भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल भी भेंट किया। इस मौके पर विधायक के गौतम के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंच से ही विधायक शत्रुघ्न गौतम को अपना छोटा भाई बताते हुए उनका दुपट्टा पहनाकर स्वागत करते हुए जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा, मंत्री कन्हैयालाल जाट, मंत्री सुरेश रावत, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश पड़ाना, देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर, नसीराबाद विधायक मसूदा, विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत और भाजपा जिला अध्यक्ष जीतमल प्रजापत सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी मंच पर अतिथि के रूप में मौजूद थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सावन के पवित्र महीने में भोलेनाथ की कृपा से राजस्थान के आधे से अधिक बांध भर चुके हैं, जिनमें बीसलपुर बांध भी शामिल है। ये बांध जयपुर, अजमेर और टोंक को आगामी 2 वर्षों तक जलापूर्ति करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों को गति मिली है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान निरंतर सफलता की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार को 19 महीने हुए हैं और इस अवधि में हमने लगातार कार्य किया है। माही बांध नीति, ब्रह्मांड नदी और यमुना जल संबोधित जैसे अहम निर्णय लिए गए हैं, जबकि कांग्रेस ने केवल सपने दिखाने का काम किया था। हम हर क्षेत्र में एकजुट कर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान, मजदूर, युवा और महिला हमारी 4 प्राथमिक जातियां हैं। प्रदेश सरकार द्वारा शिविर आयोजित कर आमजन को राहत पहुंचाई जा रही है। कांग्रेस ने केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन गरीबों से उनका कभी कोई वास्ता नहीं रहा। सीएम ने आगे कहा कि युवाओं के सपनों को साकार करना ही भारतीय जनता पार्टी सरकार का संकल्प है। हमारी सरकार के कार्यकाल में अब तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि कांग्रेस के 5 वर्षों में पेपर लीक आम बात थी। हमने 1.5 साल में वह कर दिखाया जो कांग्रेस 5 साल में भी नहीं कर पाई थी। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इस वर्ष सरकार ने 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। आगामी 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया है, जिससे हरियालों का राजस्थान सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री ने आम जन से भी अपील की कि वे पेड़ लगाकर अपनी मां को समर्पित करें। कार्यक्रम को विधायक शत्रुघ्न गौतम ने भी संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने इस मौके पर जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर हुए घपलों को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि 150 करोड़ वसूलने के बावजूद भी इस रोड की कांग्रेस राज में बुरी दुर्दशा थी। लेकिन अब भजनलाल सरकार ने प्राथमिकता के साथ इस मामले में संज्ञान लेते हुए जयपुर से भीलवाड़ा तक स्टेट हाईवे को 4 लेन करने के लिए डीपीआर बनाने के लिए निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसान और सामान्य वर्ग से आए हैं और वे सामान्य किसान वर्ग की समस्याओं को भली भांति समझते हैं और उन्होंने अनुभव किया है। इसलिए वे मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों सामान्य वर्ग के लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए प्राथमिकता दिखाते हैं।
विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि पिछले बजट में राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केकड़ी की जनता की आवाज को सुनते हुए नसीराबाद से देवली तक 4 लेन सड़क के निर्माण की घोषणा करते हुए बजट स्वीकृत कर दिया था। इस महत्वपूर्ण सड़क का जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। उन्होंने कहा कि डीपीआर बनकर तैयार हो चुकी है, जल्द ही निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 फेज में इस सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा। पहले फेज में देवली से केकड़ी सड़क निर्माण का काम होगा। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा तथा कहा कि कांग्रेस सरकार में किसान, युवा, महिला सहित हर वर्ग दुखी और पीड़ित था, लेकिन अब राज्य में भजनलाल सरकार ने हर वर्ग को राहत पहुंचाने का काम किया है। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह उनके लिए गर्व की बात है कि मुख्यमंत्री ने उनके जन्मदिन पर केकड़ी पहुंचकर क्षेत्र की जनता को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का केकड़ी से विशेष लगाव है। मुख्यमंत्री बनने के बाद वे 4 बार केकड़ी आ चुके हैं और हर बार विकास की नई घोषणा के साथ आए हैं। यह इस बात का संकेत है कि हमारी सरकार केवल बातों में नहीं, काम पर विश्वास रखती है। गौतम ने कहा कि भाजपा की सरकार ने किसानों, मजदूरों, युवाओं और महिलाओं के लिए योजनाओं की झड़ी लगाई है। भजनलाल सरकार का संकल्प है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मुख्यमंत्री हमारी अपेक्षाओं से भी बढ़कर क्षेत्र को विकास की दिशा में अग्रसर किया है। कार्यक्रम का विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा, कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने भी संबोधित किया तथा राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में 3000 से अधिक क्षेत्रवासियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। पानी हमारे बीसलपुर में आए, इससे हमारे पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में पानी जाए, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। यही नहीं, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। कांग्रेस ने लगातार उन कामों को रोका था। इन स्कीमों को 10-20 साल, 25-25 साल से दी, लेकिन कांग्रेस ने उसमें कोई काम नहीं किया। कांग्रेस ने सिर्फ सपने दिखाने के काम किए थे, लेकिन हमारी सरकार तो लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है। देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, उद्योग हो, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अगर मेरे गांव का विकास होगा, मेरे जिले का विकास होगा, मेरी विधानसभा का विकास होगा, मेरे प्रदेश का विकास होगा, तो मेरे देश का विकास होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सभी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और ये हमारी सरकार आपने देखा हर क्षेत्र में काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारी 4 जातियां हैं और वो 4 जातियां कौन सी हैं? हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारा युवा, हमारी महिला, हम उसके लिए काम कर रहे हैं और उसी के लिए लगातार हमारा राजस्थान की सरकार 1.5 साल से काम किया है। आपने देखा होगा हमने गरीब के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा अभी हमने किया है, उसमें लगातार काम हुए हैं। इसके दौरान शिविरों में आयोजित कर लाखों जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने का काम किया। 1,32,000 नामांकन खोलने का काम किया। 1,43,000 स्वामित्व के पट्टे भी दिए गए। 2,35,000 आयुष्मान कार्ड बनाए गए। 1,51,000 वृद्धा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। राजस्व के जो काम थे, हमारा किसान परेशान रहता है। किसान परेशान किसलिए रहता है? उसका बंटवारा नहीं हो पाता है, नामांतरण नहीं हो पाता है, उसके रास्ते अगर ठीक नहीं होते हैं तो केस कोर्ट में चलता है, उससे हमारा किसान परेशान होता है। इनके माध्यम से हमने किसान को फायदा पहुंचाने का काम किया है। और पहली बार, क्योंकि कांग्रेस को गरीबी हटाओ को नारा देती है, लेकिन कभी इनका गरीब से भागता नहीं रहा। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना हमने पहली बार स्टार्ट की। हमने पहली बार राजस्थान के 5,000 गांवों को लिया, जिसमें कोई भी बीपीएल धारी नहीं रहे। केंद्र राज्य की सरकार की योजनाओं से उसको ऊपर देता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
राजस्थान के मुख्यमंत्री जी जब से मुख्यमंत्री बने, राजस्थान को बदलने का प्रयास, राजस्थान की गरीबी, राजस्थान की दलदल का विकास, राजस्थान में किस तरह से खुशहाली आए उसके लिए काम कर रहे हैं। और जो अच्छे मन से काम करता है, ईश्वर भी उसको आशीर्वाद देता है। जो पहले की सरकारें थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, जून में पानी पानी करते थे, जुलाई में व्यवस्था करते थे, लेकिन इनके आने के बाद बंसीवाले की कृपा से पिछली बार भी जून में पानी पानी हो गया था और इस बार दूसरी बार जुलाई के अंदर हमारे सारे बांध भर गए। और हमें बड़ी खुशी की बात है, मुख्यमंत्री जी भी बीसलपुर डैम हम अजमेर जिले को पूरा पानी पिलाता है और बीसलपुर डैम दूसरी बार छलकने को तैयार है। बीसलपुर के गेट खुलने वाले हैं। ये है भगवान इंद्र की कृपा, ये है भगवान बंसीवाले की कृपा। ऐसे व्यक्ति जो सनातन से प्यार करते हैं, जो धर्म और संस्कृति के लिए काम करते हैं, जो राजस्थान में पूरे राजस्थान में घूम घूम के और ये बता दिया कि सरकार और मुख्यमंत्री क्या होते हैं। मित्रों, मैं मुख्यमंत्री जी का जितना धन्यवाद करूं, जितना साधुवाद दूं, उतना कम है। मैंने मुख्यमंत्री जी से जो सड़कें मांगी वो सड़कें आपने दी है हमको। के पहले बजट के अंदर केकड़ी से देवली की सड़क में 10 करोड़, हमें पहले बजट में केकड़ी देवली नसीराबाद में 15 करोड़ उन्नयन के लिए, हमें पहले बजट में मालपुरा मानोलाई देवगांव केंद्रों का पास हिसाबपुर वगैरह के लिए 25 करोड़ रुपए, हमें दूसरे बजट में सिंगावल से कानकोटी के बने होते हुए 57 करोड़, एक हमको काम 41 करोड़। Hey there. Subscribe to my channel.